अगं ये माधुरी, अगं चहा ठेवू का तुझा? हाँ भाभी 2 मिनट बस ब्रश करके आई। पूनम, नाश्ता देतीस ना? हाँ आ रही हूँ बाबा। हमारी एरिया में मर्डर? कुठे? कोणाचा? अरे वो नई बिल्डिंग बन रही है ना मेन रोड पे, हाँ। वहाँ का वॉचमन। अरे देवा रे, रक्षा करने वालों का ही कत्ल होने लगा तो पब्लिक से काय होणार हो? जयेश, खरं सांगू का हो, अपना नाशिक ही अच्छा था इस मायानगरी मुंबई से। अगर पूनम, जब भी कभी ऐसा हादसा होता है तो ऐसा ही लगता है। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम जीना ही छोड़ दें, बस भागते रहे एक जगह से दूसरी जगह। अगं माधुरी, हो चहा रेडी आहे तुझा। गुड मॉर्निंग दादा। गुड मॉर्निंग। तुम्हारी तो मॉर्निंग हुई नहीं लगता है, रात भर पढ़ती रही, लैपटॉप भी बंद नहीं किया तूने? ओह हाँ, सो सॉरी। एक्चुअली मैं सारी रात ना सो ही नहीं पाई। इतनी बड़ी कंपनी है, मैं प्रिपरेशन कर रही थी। आपको पता है ये इंटरव्यू ना तो मुझे कैसे भी करके क्रैक करना ही करना है। अरे तू नहीं करेगी तो और कौन करेगा? 100% नौकरी तुझे ही मिलने वाली है, समझ। अरे माधुरी, तेरा वो डोंगल रिफिल कराना था ना? अच्छा याद दिलाया दादा। वो सारी रात सर्फिंग कर रही थी ना। ये ले। अब दादा ये ज्यादा है, मुझे सिर्फ 500 ही चाहिए। ये सब सोचना तेरा काम नहीं है। तेरी पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दूंगा मैं। अरे तू ही तो स्कॉलर है हम दोनों में। बहुत आगे जाना है तुझे, बहुत आगे, समझी? ये ले पकड़। थैंक यू दादा। साहब, मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ इधर का, विशाल सकपाल। वो महेश जगताप को मैंने ही नौकरी पे रखा था। वॉचमैन की नौकरी ज्वाइन किए हुए जगताप को सिर्फ 25 दिन हुए थे। हाँ साहब, और अच्छा काम कर रहा था, कोई शिकायत नहीं थी उसकी। यहाँ आसपास किसी से कोई झगड़ा हुआ था क्या? नहीं साहब, यहाँ तो सब मजदूर लोग रहते। अब उनकी सिक्योरिटी के लिए मैंने वॉचमैन रखा और उसी का मर्डर हो गया। इन मजदूरों में है कोई लफड़े वाला? कोई सज़ा वगैरह काट के आया हो? पता नहीं साहब, काम पे वक्त तो कोई टेंशन नहीं है। अब बाकी कौन कैसे बता सकता है साहब। माने सर, जिस एजेंसी ने इस महेश जगताप को यहाँ काम पर रखा था, वहाँ से उसकी पूरी हिस्ट्री निकलवा, कोई पुरानी दुश्मनी वगैरह। यस सर। क्या नाम है तेरा? मंगेश मंसूड़े साहिब। माधुरी साटम ने सुबह के अखबार में उसके घर के पास हुए वॉचमैन महेश जगताप के कत्ल के बारे में पढ़ा था, पर उसे पता नहीं था कि यह पुलिस टीम उसी कत्ल की छानबीन कर रही है। उसे उस वक्त मालूम नहीं था कि उसका इस मर्डर केस के साथ किसी तरह का रिश्ता जुड़ने जा रहा है। कुछ खाएगी? तेरे लिए ऑर्डर दूं? नहीं, आई ने ना जल्दी खाने को बोला है। तेरे लिए हैंडशी बैंड। पापा देख लेंगे। तेरे लिए फोन खरीद के दूं? नहीं नहीं, पापा देख लेंगे ना। तो ऐसा क्या दूं जो तेरे बाबा ना देख सके? कुछ नहीं, काय ना का।
वॉचमैन महेश जगताप का कत्ल कई मसलों पर रोशनी डालने वाला था। यह कत्ल कई कड़ियां जोड़ने वाला था। इस केस की एक अहम कड़ी थी 22 वर्षीय माधुरी साटम, जो एक हफ्ते बाद होने वाले जॉब इंटरव्यू के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी। लेकिन माधुरी का इस मर्डर केस से क्या ताल्लुक था, यह साबित होने में काफी वक्त लगने वाला था। माधुरी, चाय पीने का मन करे तो दूध और अदरक का पानी अलग से उबाल के रखा है, पी लेना। हो भाभी, गुड नाइट। गुड नाइट। झालं शांत हो. आई आली. ओ वॉचमैन पकड़ो उसको. वॉचमैन, अरे वो भाग रहा है. वॉचमैन पकड़ो उसको. अबे रुक साले. अरे वॉचमैन पकड़ो उसको. देखो टाकी के पीछे भागा. क्या हुआ शंभू साहब? अरे वो देख, वो टाकी के पीछे भागा. जा पकड़ उसको. जा जल्दी. जा भाग. रुक शंभू, क्या झालं रे? अरे जैसे अभी कोई यहाँ से उधर कर भाग रहा था. मैंने अपनी आंखों से देखा. चेहरा ढका हुआ था साले ने. अरे क्या हुआ विष्णु? साहब उधर तो कोई भी नहीं है. भाग गया साला. साहब कोई चोर और होगा. आपने देखकर चिल्लाया तो डर कर भाग खड़ा हुआ होगा. शंभू, तुम्हारी बालकनी की विंडो बंद थी? हाँ, हमारी बालकनी तो रात में बंद ही रहती है. लेकिन क्या वो पिंकी रोने लग गई ना, इसलिए हम लोग उठ गए, वरना वो नजर ही नहीं आता. ए वॉचमैन, क्या करतोय? झोपा करतोय? हाँ, थोड़ा काम किया कर दोस्त. राउंड मारा कर. हाँ साहब. जयेश काळजी घे. हाँ, ओके. काय झालं? अरे वो शंभू ने किसी को बालकनी से कूदते हुए देखा. कौन था वो? अरे होगा कोई चोर वोर, भाग गया होगा. तू सो जा, फिक्र मत कर. पूनम, ये माधुरी ने बाहर से दरवाजा बंद किया है क्या? नहीं, मुझे नहीं मालूम. माधुरी, माधुरी, ए माधुरी. माधुरी, सो गई क्या माधुरी? माधुरी, दार उघड. माधुरी, माधुरी, दरवाजा खोलो माधुरी. The number you have called is currently switched off. अगं फोन पण स्विच ऑफ लागतो याचा.
अहो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। भला माधुरी हमारे बेडरूम का दरवाजा क्यों लॉक करेगी वो? कहीं कुछ हो तो नहीं गया? शंभू, शंभू लवकर बाहेर ये। शंभू, शंभू, शंभू लवकर बाहेर ये। शंभू, शंभू, काय झालं जयेश? अरे हमारे बेडरूम का दरवाजा बाहर से बंद है, माधुरी बाहर सोती है, वो दरवाजा खोल नहीं रही है आणि फोन पण स्विच ऑफ है। ऊपर आके घर की बेल बजाना। हा थांब आलो मी. लवकर ये, लवकर ये। माधुरी, ए माधुरी, माधुरी जी, माधुरी, माधुरी दरवाजा उघड ना। माधुरी, माधुरी, ए माधुरी। अहो माधुरी कभी इतनी गहरी नींद में नहीं सोती, जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। विक्रम बोल। जयेश घर की चाबी है तेरे पास? अरे नहीं यार, चाबियां हम हॉल में रखते हैं। तू एक काम कर, तू और शंभू बाहर का दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर, मैं अंदर से दरवाजा तोड़ता हूँ। यार वो कह रहा है बाहर से दरवाजा तोड़ दो। वैसे भी अभी इतनी रात में चाबी वाला कहाँ से मिलेगा? चुप साला, एक तो अपना काम ठीक से नहीं करता और ऊपर से बातें बना रहा है। शंभू जोर से धक्का लगाते हैं, मे बी लॉक अंदर से टूट जाए। ठीक है? माधुरी, ए माधुरी, माधुरी दरवाजा उघड। माधुरी, माधुरी, ए माधुरी, माधुरी दरवाजा उघड। माधुरी, ए माधुरी, माधुरी, ए माधुरी, 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 माधुरी उठ ना। माधुरी, माधुरी, हे उठ ना। माधुरी, हे माधुरी काय झालं? उठ ना माधुरी। माधुरी उठ ना। माधुरी, माधुरी उठ। माधुरी क्या हो गया तुझे? पूनम मी उठत का नाही? माधुरी उठ ना। फोन कंपनी का ऑफिस खुलते ही सबसे पहले माधुरी का नंबर 44567898 को सर्विलेंस में डाल दो। सर विक्टिम की सलवार ढीली है, जैसे उतारकर जल्दबाजी में चढ़ाई गई हो। सेक्सुअल असॉल्ट की पॉसिबिलिटी है। तुम कह रहे थे तुमने किसी को बालकनी से भागते हुए देखा है? हाँ साहब, पहले तो मैंने परछाई देखी, फिर जब बालकनी में गया तो उस आदमी को देखा। वो नीचे कूदकर भागा, उसका चेहरा ढका हुआ था साहब। मैंने चीखम चिल्ली की तो वो वहाँ से भाग गया। फिर थोड़ी देर बाद जयेश ने आवाज़ दी कि उसके रूम का दरवाज़ा बंद है, घंटी बजाने को बोला। सर हम सबने बाहर से दरवाज़ा तोड़ा और जयेश अपने बेडरूम का दरवाज़ा अंदर से खोलने की कोशिश कर रहा था। माने वॉचमैन को उठा लो। अगर वो ड्यूटी पर था तो कोई अंदर घुसा ही कैसे? सोया था तू? नहीं साहब। सोया था क्या तू? रात को गेट से कोई आते हुए दिखाई नहीं दिया तुझे? हाँ? और आवाज लगाई तो पकड़ा क्यों नहीं उसे? बोल। ये विष्णु, नाव काय त्याचं? बोल, नाम बोल उसका। कौन था वो? अरे बोल ना, कौन था वो? तेरा साथीदार था क्या वो? नहीं साहब, ऐसा मत बोलो, मैं तो गेट पर ही था। आयुष्य पर राउंड मार रहा था साहब, लेकिन मुझे नहीं पता वो आदमी कौन था और कहाँ से आया। तेरे को कितनी बार बोला था मैंने राउंड लगाने का? रुको बार बार। रुको रुको, क्या हुआ तुझे?
साहब आड़े हाथों लेना है इसे। हमने इसे हमारी सिक्योरिटी के लिए रखा है और ये रात को राउंड लगाता है क्या करता है पता ही नहीं साहब मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। साहब जैसे ही शंभू साहब ने आवाज लगाई मैं गेट से भागा आया। उन्होंने कहा कि टंकी के पीछे की तरफ भागा है, तो मैं टंकी के पीछे की तरफ भागा, लेकिन साहब वहां पर भी कोई नहीं था। कहाँ गया था? वो उस तरफ। देखा? साहब जैसे ही शंभू भाव ने आवाज लगाई मैं तेजी से भाग कर आया। साहब मैंने हर जगह हर कोना देखा, लेकिन कोई नहीं था। सामने गेट के अलावा अगर कोई यहाँ पर दाखिल होना चाहता है तो इस दीवार से वो आराम से कूद के अंदर आ सकता है। इसीलिए तो इसको काम पे रखा है साहब। इसको साफ साफ बोला था कि नाइट को तुम्हें राउंड लगाना है। कितने लोगों ने इसके खिलाफ कंप्लेंट भी दी है साहब कि रात को गेट के सामने टांगे पसार के आराम से सोता रहता है। नहीं साहब ये सच नहीं है। साहब आई शपथ में राउंड लगाता हूँ। साहब मैं तो रात को 2 राउंड मार चुका था जब ये हुआ। ना गब्बा समझना तेरे को। हाँ पट गया। क्या नाम है तेरा? विष्णु कराड़े। सर, इस वक्त जयेश और पूर्णिमा बात करने की कंडीशन में नहीं है। भाई बाबा से बोलना होगा। किस मुंह से बोलूंगा उन्हें? तू मुझे नंबर दे। पोस्टमार्टम तक वेट करते हैं, लेकिन बात तो करनी पड़ेगी इन दोनों से। सर, सोसाइटी की जो दीवार है, चढ़ने वाला बहुत आराम से ऐसे कूद के अंदर आ सकता है। एक ही वॉचमैन है? हाँ सर, एक ही है। उसे गाड़ी में बिठाया। सीधा लॉकअप लेके जाते हैं उसको। जी सर। सर मुझे 2-3 घंटे का वक्त दीजिए, मैं देखता हूँ क्या मिलता है मुझे इस क्राइम सीन से। श्योर, कम। सर पर कंकशन है, किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से वार किया गया है। मौत किस वजह से हुई डॉक्टर? सर पर वार होने से या गला काटने से? सर पर वार पहले हुआ है, पर डेथ गला काटने से हुई है। विंड पाइप बर्स्ट हुई है। और आप इतने श्योर कैसे? क्योंकि विक्टिम का रेप हुआ है इंस्पेक्टर, और रेप के वक्त विक्टिम जिंदा थी। शायद सर पर वार होने के बाद ये बेहोश हुई होगी, और शायद इसी वजह से इसके चिल्लाने की आवाज़ इसके भाई और भाभी को सुनाई नहीं दी, जो उसी घर में दूसरे कमरे में थे। विक्टिम के प्राइवेट पार्ट्स में सीमेंट के ट्रेसेस भी मिले हैं। बेडरूम में इसके भाई और भाभी सोए हुए थे, और उनके रूम का दरवाजा बाहर से लॉक किया गया था। पहले सर पर वार हुआ, उसके बाद रेप करके गला काटा गया। शायद ये लड़की ही निशाना थी। निशाना? मेरी बहन को निशाना बनाया गया? मैं कुछ समझा नहीं सर। हमने पूरे अटैक को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की है, और हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि तुम्हारी बहन माधुरी को पहले सर पर मारकर बेहोश किया गया, उसके बाद रेप और फिर मर्डर। आप दोनों के कमरे में ना कुछ किया गया और ना ही आप लोगों के साथ कुछ हुआ। ये देखिए, ये है मेन दरवाजा की पिक्चर्स। इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि दरवाजा और कुंडी दोनों ही टूटा हुआ है, क्योंकि दरवाजे को अंदर से बंद किया गया था। माधुरी, अगर कोई अंदर आया तो वो बेडरूम की बालकनी से ही अंदर आया होगा, क्योंकि मुझे ऐसा बताया गया है कि बेडरूम की बालकनी की खिड़की खुली थी।
पहले विक्टिम के सर पर मारा गया, जिससे वो बेहोश हो गई। उसके बाद रेप और मर्डर, ऐसा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती है। यस सर, उसके भाई ने मिसिंग आइटम्स की लिस्ट भी दी है। लैपटॉप, मोबाइल और गले की चेन भी चोरी हुई है। अब मुजरिम घर से निकला कैसे? मेरे हिसाब से कल्प्रिट हॉल की खिड़की से नीचे उतरा। वो बेडरूम के बालकनी से बाहर नहीं गया, क्योंकि बेडरूम का दरवाजा तो उसने पहले से ही बाहर से बंद कर दिया था। बेडरूम का दरवाजा भी बाहर से बंद था और मेन दरवाजा भी अंदर से बंद था। अजीब बात है, जहां से आया था उसी रास्ते से क्यों नहीं गया? सर, बेडरूम में चुराने के लिए जयेश और पूर्णिमा दोनों के मोबाइल वहीं थे और अलमारी भी। शायद टारगेट सिर्फ माधुरी थी। अभी तक जो कुछ भी हमारे सामने आया है उससे तो लगता है कि यही हुआ है। कोई था माधुरी की जिंदगी में? नहीं सर, 4 महीने पहले ही तो वो आई थी नासिक से मुंबई। क्या करती थी नासिक में? मेरे आई बाबा के साथ रहती थी। इंजीनियरिंग पास किया फर्स्ट क्लास में, और यहाँ आके जॉब के साथ साथ MBA करने का भी प्लान था उसका। साहब, हमारी माधुरी बहुत होशियार थी, बहुत मेहनती थी। वो दिन रात सिर्फ पढ़ाई करती थी। यहाँ पर किसी से कोई दोस्ती, कोई अनबन, कोई छेड़छाड़, ऐसा कुछ भी हुआ? नहीं सर, इंटरव्यू देने के लिए घर से बाहर जाती थी और फिर घर आके दूसरे इंटरव्यू की तैयारी में लग जाती थी। मैडम मैं गरीब इंसान हूँ मैडम। 2 पैसे बचाने के लिए कभी कभी डबल शिफ्ट करता हूँ और इसी के कारण कभी कभार आंख लग जाती है। मैडम मैं मानता हूँ मेरी गलती है, लेकिन मैं किसी खूनी के साथ नहीं मिला हूँ। कभी किसी को कॉलोनी के आसपास भटकते हुए देखा था? कभी किसी पर शक हुआ था? नहीं मैडम। नाशिकमध्ये काही लफडं झालं असतं तर हमको पता चल जाता ना। हमारी माधुरी ऐसी नहीं थी। तो सखा नहीं है रे, वो सब कुछ हमें बता देती थी। लड़कों से वो बात भी नहीं करती थी। पढ़ाई में उसे इतना टाइम ही कहाँ मिलता था। अगर पढ़ाई, फिर पुलिस ऐसा क्यों कह रही है कि वो आदमी सिर्फ माधुरी के लिए आया था? वो जो कुछ भी बोल रहे थे मैं नहीं मानती उसे। वो तो कुछ भी बोले जा रहे थे। पूछ रहे थे कि क्या माधुरी किसी के लिए दरवाजा खोलती? ये भी कोई बात हुई जी? मैडम, हमने हमारे सोसाइटी के सारे फ्लैट्स में पूछताछ की है, कहीं पे कोई चोरी नहीं हुई है। मैडम, आपने उस विष्णु वॉचमैन को बराबर से पूछा क्या? मुझे तो पूरा शक उसी पे हो रहा है। हमारी विष्णु से बात हो चुकी है साहब। बस साया देख के बालकनी में आया तो उसे देखा, वो यहाँ से उतरकर कूदा। उसके कंधे पे बैग भी था साहब। रुक साले! वॉचमैन! उसके कंधे पे जो बैग था लैपटॉप बैग जैसा था। हाँ साहब, वही रहेगा। अंधेरे में कुछ ठीक से दिखाई नहीं दिया। फिर उसके बाद तुमने उसको यहाँ से उतर के पीछे भागते हुए देखा? हाँ साहब, वो पीछे टाकी की तरफ भागा। वहाँ पे कॉमन बाथरूम है ना, उस तरफ। तुम्हें बिल्कुल याद नहीं कि कैसा दिखता था वो? साहब जवान ही रहा होगा, वरना ऐसे ऊपर चढ़ना उतरना, और चेहरे पे कुछ बांधा हुआ भी था। किससे बांधा था? रुमाल से? नहीं साहब, हम लोग वो ठंडी में पहनते ना, मंकी कैप, वो बांधा हुआ था, और अंधेरा भी काफी था। सर, अंधेरा हो तो भी इस दीवार को पार करना मुश्किल नहीं, बल्कि अंधेरे में और आसान होगा। बड़ी अजीब सी बात है। मुझे ने बाकी कुछ चुराया नहीं, कुछ ढूंढा नहीं, बस माधुरी का मोबाइल, लैपटॉप और गले की चेन लेके चला गया। रेप किया, मर्डर किया और भाई के बेडरूम के दरवाजे को बंद कर दिया। शंभू महात्रे के हिसाब से वो यहाँ से नीचे उतर रहा था और सोसाइटी में और कोई भी चोरी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा लगता नहीं है कि ये बंदा सिर्फ चोरी के इरादे से सबसे पहले जयेश के फ्लैट में घुसा, फिर लड़की देखी तो उसे बेहोश किया, रेप किया, कत्ल किया। मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। फैमिली को कुछ पता नहीं इस लड़की की पर्सनल लाइफ के बारे में। इसका मतलब ये तो नहीं कि कुछ नहीं हुआ होगा, कुछ तो जरूर है। 22 वर्षीय माधुरी साटम की निजी जिंदगी में क्या चल रहा था? क्या अतीत या वर्तमान की ऐसी कोई बात थी जिसकी परिवार और पड़ोसियों को भनक तक नहीं थी? इस केस की कड़ियां बिखरी हुई थी, उन्हें बटोर कर जोड़ने में ही इस केस का हल छुपा था, और पहली चंद कड़ियां सबसे महत्वपूर्ण साबित हुई। सर,
सर माधुरी के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए। लगभग सभी कॉल्स उसके पेरेंट्स और उसके भाई भाभी को किए गए हैं। कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? सर कॉल रिकॉर्ड से तो सामने नहीं आया। शायद इस नंबर से बात ना होती हो, कोई दूसरा नंबर हो, शायद अतीत का कोई रिश्ता हो। हेलो हेलो, कौन बोलता है? अरे कौन बोलते हो रे बाबा? मैं एक छोटी सी फर्म में अकाउंटेंट हूँ। हम मिडिल क्लास लोग हैं सर, किसी से दुश्मनी परवड़ती नहीं सर। पक्का माधुरी तुम्हें सब कुछ बताती थी? हो, अगर मुझे नहीं तो आई को या फिर पूनम को जरूर बताती। नासिक में उसके कुछ कॉलेज फ्रेंड्स तो रहे होंगे? फ्रेंड मतलब ऐसे ही या ग्रुप? हाँ मतलब क्लासमेट्स, मोहल्ले की सहेलियां वगैरह। हाँ, माधुरी की एक खास सहेली थी कॉलेज में। वो बहुत बार हमारे घर आई है। नाम? गार्गी नेने। इस गार्गी नेने का नंबर और एड्रेस चाहिए मुझे। ठीक है सबीना, अपडेट देती रहना। सर वो सागर निवास कंस्ट्रक्शन साइट पे जो वॉचमैन पे हमला हुआ था, हाँ वो निकला आईसीयू से बाहर, आउट ऑफ डेंजर है? सर उसे होश आ गया और सबीना उसका स्टेटमेंट ले रही है। गुड। हम रोज की तरह ड्यूटी पर थे मैडम जी। अचानक से बिल्डिंग के गलियारे में कुछ लाइट्स ऑफ हो गई। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है उधर? हम जाके देखे तो वहाँ कुछ बल्ब गायब थे। हमको लगा कौन बल्ब चुराने आया है। आंखों के सामने अंधेरा जैसा हुआ। अचानक से हम गिर पड़े बेहोश। हमलावर का चेहरा नहीं देख पाए? कितने थे कुछ बता सकते हो? कुछ भी नहीं देखे मैडम जी। लेकिन मार पड़ने के पहले कुछ भी नहीं देखा? किसी की परछाई या ऐसा कुछ? नहीं मैडम जी, कुछ भी नहीं देखे। वॉचमैन नीलेश पांडे पर आक्रमण वॉचमैन महेश जगताप के कत्ल के बाद हुआ था। अचानक पुलिस के पास एक ही इलाके के 3 केसेस थे, एक मर्डर, एक अटेम्प्ट टू मर्डर और एक रेप और मर्डर। क्या ये तीनों केसेस जुड़े हुए थे? और अगर हां, तो सवाल अब यह था कि कौन से केस की तहकीकात किस केस में जाकर मिलेगी। यह संभावना भी थी कि शायद ये तीनों केसेस एक दूसरे से अलग थे और इत्तेफाक से एक ही वक्त में हुए थे। मी मुकेश नेने आणि ही माझी मुलगी गार्गी नेने। हमें थाने पुलिस की तरफ से फोन आया था। ठीक है, तुम्हें बसा, मैं अभी साहब को इन्फॉर्म कर देता हूँ। कधी कधी झाला है? 3 दिन हो गए। माधुरी फ्रेंड थी तुम्हारी? बेस्ट फ्रेंड थी। पूरे इंजीनियरिंग में हम एक साथ थे और फिर एमबीए करने के लिए वो मुंबई चली गई अपने दादा के पास। गार्गी, इंजीनियरिंग के दौरान माधुरी का कोई बॉयफ्रेंड था? कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। इन सब चीजों के लिए टाइम ही नहीं था उसके पास। सर, माधुरी एकदम क्लियर होती,
पहले करियर सेट करना है और फिर ये सब। बॉयफ्रेंड ना सही, लेकिन क्या कोई ऐसा था जो उसका पीछा करता था? वन साइडेड लवर? कभी किसी ने उससे इस तरह की बात करने की कोशिश की हो? सर एक बार ऐसा कुछ हुआ था। क्या हुआ था? सर जब हुआ माधुरी ने उसे तभी सेटल कर दिया। क्या हुआ था? कौन था? प्रदीप साठे। ये प्रदीप साठे स्टूडेंट था? 1 साल सीनियर था, माधुरी को पसंद करता था। वो माधुरी मैडम। दिव्या आजा। ये देख माधुरी, बड़ी छुपी रुस्तम निकली तू। छुपी रुस्तमानी मी, कुछ भी मत बोल। एक रुस्तम छुपाया जो तुमने हम सबसे। एक मिनट माधुरी। दिव्या की बच्ची, कोई मिला नहीं ना तुझे सुबह से? अरे मेरी छोड़, लेकिन तुझे तो मिल गया ना। पूरे कैंटीन में बात हो रही है। व्हाट नॉनसेंस। दिव्या मुझे इस टाइप के जोक्स ना बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मैं तो वही बोल रही हूँ जो पूरा कॉलेज बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है पूरा कॉलेज? यही कि वो 4th ईयर वाले प्रदीप के साथ तेरा चक्कर है। 4th ईयर का प्रदीप? कौन है ये प्रदीप? कौन है ये प्रदीप? चल ज्यादा ड्रामा मत कर, ठीक है? थाम 4th ईयर का प्रदीप मतलब प्रदीप साठे। गार्गी तू तो बन मत। माधुरी क्या बोल रही है ये? तूने मुझे भी नहीं बताया। चुप कर गई। दिव्या किसने बोली ये बात तुझे? नाम बता। कॉलेज में सभी लड़के बात कर रहे हैं कि प्रदीप ने हर जगह पे तेरा ही फोटो लगाया। उसके फोन के डीपी पे, वॉलेट में, और तो और उसका बुकमार्क भी तेरा ही फोटो है। माधुरी सच है, मैं अभी आ रही थी तो कुछ लड़कों को बात करते हुए सुना। वो कह रहे थे कि प्रदीप ने उन्हें बोला। पक्का तू श्योर है? हाँ बाबा, प्रदीप साठे 4th ईयर वाला, वही। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? मैंने कभी बात तक नहीं की है उससे। इतना लूज टॉक कैसे कर सकता है वो मेरे बारे में? देख बॉस, बिल्कुल डिले मत कर, अभी जा और सीधा कन्फ्रंट कर उसे। हाय माधुरी। प्रदीप तुमसे कुछ बात करनी, आओगे 2 मिनट? श्योर। कम। प्रदीप मैं 3 साल से इस कॉलेज में पढ़ रही हूँ। क्या मैंने तुमसे कभी बात की है? कभी हाय हेलो भी किया है? नहीं। कभी तुम्हारी तरफ देखा भी, या ऐसे कुछ एक्सप्रेस किया किसी के थ्रू जिससे तुम्हें लगे कि मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ? नहीं। तो फिर क्यों दुनिया भर में बोलते फिर रहे हो कि तुम मुझे लाइक करते हो? लेकिन मैं सच में तुम्हें लाइक करता हूँ। देखो अपनी लाइकिंग ना तुम अपनी जेब में रखो, समझे? मेरा नाम क्यों उछाल रहे हो बाहर? मैंने ऐसा कुछ भी वल्गर या इंडिसेंट नहीं कहा है माधुरी। मैंने बस एक्सप्रेस किया अपने दोस्तों को, दैट्स ऑल। देखो तुम्हारे एक्सप्रेशंस ना मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील करवा रहे हैं। मुझे नहीं पसंद है ये सब कुछ और मैं ये टॉलरेट नहीं करूंगी। अब मैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए प्रिंसिपल के पास जाऊं या पुलिस के पास? बोलो। माधुरी ने उसी टाइम हैंडल कर लिया था, हमें लगा सब कुछ नॉर्मल हो गया है। लेकिन सब कुछ नॉर्मल हुआ नहीं था, राइट? हो सर। 1 हफ्ते बाद अचानक से आप एकदम सरप्राइज ही समझ लीजिए। हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। क्या? माधुरी, तूने सुना? वो प्रदीप साठे है ना, उसने कॉलेज छोड़ दिया। उस बात की वजह से? पता नहीं, ही ड्रॉप्ड आउट, और वो भी लास्ट सेमेस्टर में। स्ट्रेंज। समझ नहीं आ रहा मुझे इस बात पर टेंस होना चाहिए या खुश। मुझे नहीं मालूम यार, बस इतना पता है कि अब वो कॉलेज में नहीं है।
कहाँ चला गया था प्रदीप साठे? माहिती नाही सर, ये 2 साल पहले की बात है और उसके बाद उसके बारे में कुछ सुना नहीं। माधुरी ने भी कभी उसके बारे में कुछ नहीं सुना? नहीं सर, मुंबई जाने के बाद कुछ हुआ हो और उसने मुझे बताया नहीं तो मैं नहीं कह सकती। ये प्रदीप साठे नासिक का है? सच कहूँ तो मुझे उसके बारे में कुछ नहीं मालूम, कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। माधुरी ने कभी कोई और बात तुमसे शेयर की थी जो उसे डिस्टर्ब कर रही थी? नहीं सर, पर अब ऐसा लग रहा है कि काश उसके साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड किया होता। कबूल ही नहीं कर पा रही कि वो बस दुनिया में नहीं है। इस प्रदीप साठे की डिटेल्स हम लोग इसके इंजीनियरिंग कॉलेज से निकलवा सकते हैं, उनके रिकॉर्ड्स में जरूर होगी। आज डिनर के लिए कहीं बाहर चले, कोई रोमांटिक सी जगह? ओ मिस्टर, अगर ऑफिस में वर्कलोड कम हुआ तो 200%। अरे इतने फोन और मैसेज करूंगी कि ऑफिस वाले खुद बोलेंगे जाओ यार जाओ। ओके मैडम। हाँ श्रीकांत, अरे कल घर पे आना मेरे, छुट्टी आहे मेरी। अरे ये रे मस्तपैकी बायकोला झणझणीत रस्सा बनवा सांगतो बघ, चिकनचा, चिकन आणि भाकरी, नो प्रॉब्लेम। पैसे कुठून? अरे बरं झालं रे बाबा तू आलास, तेरे बाबा को मैं अभी नहीं सेंड कर पाएगी, तू ही देख ले उनको, बस पैसा 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 चाहिए उनको। अच्छा हुआ है तू, बड़ा पैसा दे बाबा को। एक पैसा नहीं देना, पहले से इतना पी चुके, देखना खड़े भी नहीं हो पाएंगे ठीक से। मेरे मुंह से ऐसा तेजाब निकलता है, इसके लिए मेरे कदम सीधा दारू के बार की तरफ बढ़ते हैं। तो वो तेजाब आपके कदमों को कहां पे क्यों नहीं ले जाते? पैसे दे, मला है तेरे पास, ये नहीं बोलना नहीं है। गला सूख गया मेरा पैसा। मेरी बुराई करती है ना तू उससे, मैंने पैदा किया ना उसको, किससे पैसा मांगूंगा मैं? हक कसला हक हो? हाँ, आपको तो अपने आप को आदमी कहने का भी हक नहीं है, जानवर कुटला। हेलो, प्रदीप साठे? या स्पीकिंग। आप कौन? मैं इंस्पेक्टर अनिल मराठे बोल रहा हूँ। किस बारे में बात करनी है सर? एक भयंकर मर्डर हुआ है, उस बारे में। भयंकर मर्डर? मुझसे क्या जानना चाहते हैं आप? प्रदीप, एक लड़की का मर्डर हुआ है और उसका नाम है माधुरी साटम। माधुरी साटम? ये नाम सुन के कुछ याद आया तुम्हें? तहकीकात अब अतीत की चौखट पर पहुंच चुकी थी। अब जरूरत थी उस दरवाजे के खुलने की जो वर्तमान के इस अजीब केस की कड़ियों को मिला देता। जिस इलाके में माधुरी रहती थी और कत्ल हुआ था, वहां उसी दौरान कई और जुर्म भी हुए थे। और माधुरी के केस को सुलझाने में पुलिस को उन सभी केसेस के चक्रव्यूह से गुजरना पड़ा। इन केसेस के बीच का बेतरतीब कनेक्शन साबित करना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था और पूरी तहकीकात एक दिलचस्प मोड़ से होते हुए आगे बढ़ी। आखिर क्या हुआ इस केस का और कैसे पुलिस गुनहगार तक पहुंची, ये हम देखेंगे कल रात इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में सीआईडी के एपिसोड के बाद। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.